आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिविजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं प्यारा सा सकारात्मक विचार कि सफलता का मुख्य आधार सब सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास, यही मूल मंत्र है। साथियों, जीवन में अगर सफल होना है, किसी भी सेक्टर में आप जाना चाहते हो, वहां पर सबसे पहले आपको सकारात्मक सोच के साथ लगातार प्रयत्न करना होगा, निश्चित सफलता मिलेगी। इसी विचार के साथ देखते हैं पहला प्रश्न कि जंगल जहां शुरू होता है किस विधा की रचना है। जंगल जहां शुरू होता है यह संजीव द्वारा लिखा गया उपन्यास विधा की रचना है। 2000 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न आपका कि भुवन अज्ञेय के किस उपन्यास का पात्र है। भुवन अज्ञेय द्वारा लिखे गए नदी के द्वीप उपन्यास का पात्र है। 1951 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इसका। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि पंडित और पंडितानी कहानी के कहानीकार कौन है। पंडित और पंडितानी कहानी गिरिजादत्त वाजपेयी की कहानी है। प्रश्न संख्या 4। नई समीक्षा सहचिंतक काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है। नई समीक्षा सहचिंतक ये काव्य रचनाएं अमृत राय द्वारा लिखी गई हैं। नई समीक्षा 1943 ईस्वी की, वहीं सहचिंतक 1967 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। पांचवा प्रश्न है कि स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कौन है। स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक आलोचनात्मक रचना दुष्यंत द्वारा लिखी गई है। 2012 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 6 है कि आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग विलास रहस्यवाद है और वही छायावाद, यह कथन किसका है। आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग विलास रहस्यवाद है और वही छायावाद है, यह कथन राम कुमार वर्मा का है। प्रश्न संख्या 7 है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, यह पंक्तियां रघुवीर सहाय की हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि सन 1972 ईस्वी के आसपास सारिका के माध्यम से समानांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया। तो जवाब हो जाएगा कमलेश्वर ने। प्रश्न संख्या 9 है कि आंगन में एक वृक्ष उपन्यास के लेखक कौन है। आंगन में एक वृक्ष उपन्यास लिखा गया है दुष्यंत द्वारा। 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 10 है कि एक नौकरानी डायरी के उपन्यासकार कौन है। एक नौकरानी यह डायरी किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। जवाब हो जाएगा कृष्ण बलदेव वैद्य द्वारा। 2000 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 11 है कि घर की बात आत्मकथा के रचनाकार कौन है। घर की बात यह आत्मकथा रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई 1983 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसीदास की किस रचना से है। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, यह पंक्ति रामचरितमानस से तुलसीदास की रचना से है। गणपत चंद्र गुप्त ने नवगीत का प्रवर्तक किसे माना है। तो गणपत चंद्र गुप्त ने नवगीत का प्रवर्तक माना है राजेंद्र प्रसाद सिंह से। गीतांगिनी रचना है उनकी 1958 ईस्वी से। प्रश्न संख्या 14 है कि जाति विमर्श आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है। जवाब हो जाएगा जयप्रकाश करदम द्वारा लिखा गया 1999 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि चिताई वार्ता के रचनाकार कौन है। चिताई वार्ता नारायण दास की रचना है। 1590 ईस्वी इस रचना का रचनाकार।
मुक्तिबोध की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई 1984 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। पृथ्वी सेन देवसेना प्रसाद के किस नाटकों के पात्र हैं? किस नाटक के पात्र हैं? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए स्कंद गुप्त नाटक के पात्र हैं देवसेना और पृथ्वी सेन। एक बूंद सहसा उछली यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत जो है अज्ञे द्वारा लिखा गया है 1960 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। संख्या 19 है कि तरंगिणी गद्य काव्य के रचनाकार कौन है? तरंगिणी गद्य काव्य लिखा गया है वियोगी हरि द्वारा 1919 ईस्वी इस गद्य काव्य का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 20 है कि सूरजमुखी अंधेरे के जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? सूरजमुखी अंधेरे के जिंदगी नामा दोनों ही उपन्यास कृष्णा सोपती द्वारा लिखे गए हैं। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी का, वहीं जिंदगी नामा 1982 ईस्वी का उपन्यास है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किस पात्र का है? तो महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, यह चाणक्य का कथन है चंद्रगुप्त नाटक से और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। 22वां प्रश्न है कि अंतराल उपन्यास की विषय वस्तु पूछा जा रहा है। अंतराल उपन्यास मोहन राकेश द्वारा स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण करने वाला उपन्यास है। 1972 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 23 है कि काव्य की रीत सीखी सुकविन सो देख सुनी बहुलोक की बातें, यह काव्योक्ति किस रचनाकार की है? जवाब हो जाएगा भिखारी दास द्वारा लिखी गई काव्य निर्णय से अवतरित यह काव्योक्ति है। 24वां प्रश्न की आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? तो आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, टी.एस. इलियट महोदय का कथन है। 25वां प्रश्न की शोक सभा व्यंग के व्यंगकार कौन है? तो शोक सभा रचना रविंद्रनाथ त्यागी द्वारा लिखी गई 1974 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 26वां प्रश्न की पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक कौन सा है? पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक कलंकी है 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 27वां प्रश्न की विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, यह कथन किसका है? तो आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 28वां प्रश्न है कि अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? अप्रवासी की यात्राएं यह रचना डॉक्टर नगेंद्र की है। 29वां प्रश्न है कि दशरथ नंदन एवं शारदिया नाटक के नाटककार कौन है? दशरथ नंदन और शारदिया नाटक लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। दशरथ नंदन 1974 ईस्वी का, वहीं शारदिया 1959 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि अमर रंजना और अमला राजेंद्र यादव द्वारा लिखे गए किस उपन्यास के पात्र हैं? अमर रंजना और अमला राजेंद्र यादव द्वारा लिखे गए 1 इंच मुस्कान उपन्यास के पात्र हैं। 1963 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 31वां प्रश्न है कि आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? तुलसी आधुनिक वातायन से यह पुस्तक लिखी गई है रमेश कुंतल मेघ द्वारा। 32वां प्रश्न है कि मेरी आत्मकहानी आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी आत्मकहानी आत्मकथा श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई 1941 ईस्वी की प्रकाशित कथा है। रात का रिपोर्टर उपन्यास के लेखक कौन है? रात का रिपोर्टर उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया 1989 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। गंगा का बेटा नाटक के नाटककार कौन है? गंगा का बेटा नाटक लिखा गया है बांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा 1940 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। 35वां प्रश्न है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि लिखने का सुझाव दिया था? जवाब हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी ने। कुरुवन दहन किस नाटक का हिंदी रूपांतरण है? कुरुवन दहन वेणी संहार नाटक का हिंदी रूपांतरण है बद्रीनाथ भट्ट द्वारा लिखा गया 1912 ईस्वी का। अब मेरी अपनी कथा आत्मकथा के आत्मकथाकार कौन है? मेरी अपनी कथा यह आत्मकथा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखी गई 1958 ईस्वी की प्रकाशित
रचना है। अगला प्रश्न है कि राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? तो जवाब हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद उन्होंने 1862 ईस्वी में, वहीं रघुवंशम का 1878 ईस्वी में और मेघदूतम का 1882 ईस्वी में किया था। अक्सर प्रश्न यहाँ से बनते हैं साथियों। अभिज्ञान शाकुंतलम 1862 ईस्वी, रघुवंशम 1878 ईस्वी और मेघदूतम 1882 ईस्वी में अनुवादित किया गया था राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा। परदेशी और अनुरागी परदेशी और अनुरागी उपनाम से कविताएं कौन करते थे? तो जवाब हो जाएगा दुष्यंत कुमार। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? प्रतिबद्ध कविता का जनक परमानंद श्रीवास्तव। जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि के सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाब हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है कि जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो जुलूस रुका है यह रिपोर्टाज विवेकी राय द्वारा लिखा गया 1977 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि चित्रात्मक भाषा लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? चित्रात्मक भाषा लाक्षणिक पदावली छायावाद की विशेषता है। अगला प्रश्न है कि प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित रिपोर्टाज। बूंद बावड़ी किस लेखिका की आत्मकथा है? तो बूंद बावड़ी आत्मकथा पद्मा सचदेव द्वारा लिखी गई 1999 ईस्वी की प्रकाशित कथा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश आलोचना कृति के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। धरती की सतह पर गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? तो धरती की सतह पर गजल संग्रह अदम गोंडवी का है। औरत के लिए औरत आलोचनात्मक रचना के रचनाकार कौन है? तो औरत के लिए औरत आलोचनात्मक रचना नासिरा शर्मा की है। सच्ची आलोचना और सूक्ष्म परिशंसा यह का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है, कथन किस आलोचक का है? जवाब हो जाएगा इलियट महोदय का। आगे गीति नाट को भावनाट की संज्ञा किसने दी है? गीति नाट को भावनाट की संज्ञा देने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो साथियों यह पाठचर्या कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।